ये धर्म पूछ के मारा है ना, तो ये धर्म से रिलेटेड है। हिंदू पूछ के मारा है तो ये हिंदुओं से रिलेटेड है। वो हिंदू पूछ के मारा है। जय सिया राम, हरिओम। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल को थोड़ा स्ट्रेंथन कीजिए, मजबूती दीजिए। जो भी चैनल के मेंबर हैं, सदस्य हैं, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो लोग ये जो फ़ोन नंबर देखते हैं, इसके थ्रू चैनल को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं। अब मैंने इधर कुछ देखे हैं, लोगों के मैसेज तो आते ही रहते हैं हमें, तो एक टेलीपैथी है, हमारा संपर्क उनसे होता रहता है। आप ये मान के चलिए, आपका छोटा से छोटा कंट्रीब्यूशन भी दिल के अंदर गहराइयों तक जाती है, और आपको इसके लिए हम अभी धन्यवाद करते हैं, कहते हैं। तो शुरू करते हैं। कोई ख़ास बात नहीं करने वाला हूँ, मैं जड़ की बात करने वाला हूँ। जो खबरें हैं वो तो बहुत ही ख़तरनाक हैं, दर्दनाक हैं, और उन खबरों की जड़ में क्या है वो अगर देखेंगे तो थोड़ी सी राहत मिलेगी। हम जागरूक हो पाएंगे और अपनी ज़िंदगी उस तरफ ले जा पाएंगे जहाँ सुरक्षा है, संरक्षा है, और अगली पीढ़ी तक हम अपनी जो हिंदू है, हिंदुत्व है, जो हमारी विचारधारा है, उसको हस्तांतरित कर पाएंगे। ये हिंदुओं ने सत्ता दिया, इन्होंने जड़ से मिटाने की कोशिश की। एक तरफ है पॉलिटिशियंस हैं, और दूसरी तरफ संत सताए तीनों जाए, तेज बल और बंस। ये आपका थंबनेल है जो आप देख रहे हैं, है ना। जो संत हैं इसमें संत शिरोमणि आसाराम बापू हैं, दूसरे जो हैं जैनेंद्र सरस्वती शंकराचार्य हैं। अब ये समाधिस्थ हो चुके हैं। बहुत ही दर्दनाक ज़िंदगी इन्होंने जी। शंकराचार्य होके भी बात करेंगे। तीसरे जो हैं वो शिवामूर्ति शरणारू हैं, लिंगायत संत हैं। चौथे जो हैं वो शंकराचार्य हैं, पुरी के भगवान सरस्वती निश्चलानंद। ये सब के सब राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके शिकार हुए हैं, ज़बरदस्त शिकार हुए हैं। और भारत की जो आध्यात्मिक चेतना है, जो धार्मिक चेतना है, जो धार्मिक अस्तित्व है, उस पर बहुत गहरा प्रभाव किया है। किन लोगों ने किया है? बंटवारे के बाद के भारत में शुरू हुआ था नेहरू से, है ना। उसके बाद इंदिरा जी हैं। अब कांग्रेस का जो परिवार है उसमें राजीव हैं, सोनिया हैं, आज की तारीख में राहुल हैं, और इनकी बहन भाई जो है बटरा फैमिली है, प्रियंका है। एक एक लाइन भी बोलूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन बोलना ज़रूरी है। लेकिन इधर मोदी जी हैं जो हिंदू चेहरा होके आए थे, खलीफाए हिंद हैं, और मियां मोहन भागवत हैं। इन लोगों ने तो पिछले 11 सालों में जिस तरीके से हिंदू चेतना जगी थी और इनको वोट दिया था, जगी थी हिंदू चेतना कांग्रेस के एट्रोसिटी से, कांग्रेस के बिहेवियर से, है ना। जैसे नेहरू थे तो नेहरू 1970 तक तो कुछ हुआ ही नहीं था, जो था वही था ना, कांग्रेस ही थी ना। फिर कांग्रेस कटी पटी मटी, कमज़ोर हुई, जनसंघ आया, जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी, राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, और फिर उस कहानी में नहीं जाए। इतना तय है कि बंटवारे के बाद के भारत में नेहरू को प्रधानमंत्री तो बनना था नहीं, है ना। प्रधानमंत्री तो बनना था लौह पुरुष को, तो पटेल लौह पुरुष को ही वोट मिले थे। कांग्रेस कमेटी के 15 थे, 15 में से 12 लोगों ने लौह पुरुष को वोट दिया था। एक सीतारमैया को शायद दिया था एक, या फिर एक कैंसिल हुआ था, तो जो भी था। तो नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। फिर भी गांधी जी थे, है ना। तो गांधी जी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, तो उसका देश अभी आगे भी कुछ सदियां तक तो भुगतना ही पड़ेगा ना, क्योंकि वो गांधी थे जिसके आदर्शों से देश बटा था, और जिनकी वजह से, जिनकी ताकत से देश को नेहरू जैसा नेतृत्व मिला था। और गांधी टू मोदी, बहुत खतरा है ना। इंदिरा जी की बात करते हैं तो इन्होंने तो गौ रक्षकों को मरवा दिया, 1500 साधुओं को मरवा दिया, है ना। वो इनको प्रधानमंत्री बनाने से पहले क्या क्या नहीं इन्होंने वादा किए थे, क्या हुआ नहीं हुआ। मतलब इतना सिर्फ जान लीजिए कि इंदिरा जी ने गौ रक्षकों को, साधुओं को, संतों पे ओपन फायर करवा दिया था। ये थी इंदिरा। लोग जिक्र करते हैं कि भैया वो तो दुर्गा थी, वो तो बांग्लादेश को बांट दिया, पाकिस्तान को अलग कर दिया। तो दूसरी विपक्षी कहते हैं अपने 50 तो पुलिस आर्मी के जवान पाकिस्तान की जेल से छुड़ा नहीं पाए, उसके 93,000 छोड़ दिए, 2-3 साल खिला पिला के, प्लस शिमला समझौता कर लिया। ये सब हिंदुओं को काटने का, पीटने का, मारने का, उनको हाशिए पे लाने वाले लोग हैं, नेता हैं। ये मैं कह रहा हूँ, है ना। ये सबसे और दूरदर्शी कांग्रेस का होते हुए भी राजीव गांधी था भाई, बताइए।
IPK बना दिया, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, दूसरे के फट्टे में टांग अड़ाया। कितने हजार, कुछ हजार मर गए भारतीय सेना। किस लिए भाई? आतंक उसके देश में, तुम क्यों गए फट्टे में टांग अड़ाने के लिए? उस समय मैं बड़ा हो गया था जब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स गया था, जर्नलिज्म में आया था। तो खैर सोनिया गांधी को समझ गई थी जब 1999 से 1999 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, 2004 तक रही थी। वो 6 महीने पहले उन्होंने चुनाव करा लिए थे। कारगिल उर्गिल हो गया था, सोचे कि जीत हो जाएगी और अभी जो है भारतीय जनता हमारे फेवर में होगी, तो हुई नहीं। सबसे बड़ी पार्टी तो हुई थी, लेकिन UPA की पहली सरकार बन गई थी। तो सोनिया गांधी एंड कंपनी को पता चल गया था हिंदुत्व जाग गया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अटल बिहारी की सरकार हिंदू के वोट से ही आई हुई है। तो हिंदुओं को मिटाने के लिए इस्तेमाल सारी हर चीज़ वो हुई, जिसमें कि सबसे पहले जो आप देख रहे हैं थंबनेल में, दूसरे सरस्वती, जैनेंद्र सरस्वती जो कांची मठ के शंकराचार्य थे, उनको गिरफ्तार कर लिया 22 आदमी के साथ हत्या के आरोप में। दिवाली के सामने घर से खींच के अपराधियों को तरह लाया गया। इसको अगर कोई छोटी बात समझ रहे हैं और अब दिमाग से निकाल रहे हैं तो समझिए वो पाप कर रहे हैं, घोर पाप। हिंदुओं की कब्र खोदी गई थी, हिंदुओं को चिता जलाई गई थी। हिंदू जलते हैं ना, समझिए कि जिंदा जलाया गया था। उसके शंकराचार्य जो गिरफ्तार किया गया था, कोई नहीं आया था सामने। भारतीय जनता पार्टी सरकार गिर गई थी। संत शिरोमणि आसाराम बापू आए थे बाहर, उन्होंने एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया था, पहले भी सुनाया था मैंने, अब भी सुना देता हूँ। जयेंद्र सरस्वती के लिए सब अखबार में निगेटिव दे रहे थे, जन्म टीपा आ सकती या तो फांसी, इनको बैल तो मिल ही नहीं सकता। जब हमने सुना और अटल और आडवाणी जी ने, तो हमने निर्णय किया कि ये अन्याय नहीं सहेंगे। बैठ गए जंतर मंतर पे, पता होगा तुमको। सारी बाजी जो निंदा की थी वो पॉजिटिव हो गई। जयेंद्र सरस्वती घूम रहे और जिन्होंने उनको फंसाया उनका राज चला गया। दुनिया जानती है जयललिता का राज चला गया, जयेंद्र सरस्वती अभी पूजायमान हो रहे हैं। तो संत शिरोमणि आसाराम बापू आए थे, तो फिर उनको बेल भी मिला था और 22 के 22 लोग अदालत से बरे हुए थे, निर्दोष साबित हुए थे। उसी कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं की जड़ से ख़त्म करने के लिए वो पहले से वो पता नहीं क्या कैसा कानून बना दिए। 2014 से पहले आते आते उन लोगों ने पोक्सो बना दिए। आसाराम, संत शिरोमणि आसाराम बापू को जेल में ठूस दिया। और उस समय तो मुख्यमंत्री, मतलब कांग्रेस ने जो किया वो बता रहा हूँ, उसी के कांग्रेस की बनाई हुई नींव पे ही ना हिंदुओं का वोट लेकर के मोदी जी आए। और मोदी ने जो कृत्य किया, जिस थाली में छेद की, हिंदुओं की सत्ता की व्यवस्था को जड़ से मिटाने का जो काम किया, वो आने वाले कुछ, अगर संभला देश तो, अगर हिंदू जागा तो, अगर हिंदू की सत्ता की व्यवस्था आई तो, नहीं तो 2047 तक तो इस्लामीकरण का इसका मतलब वो PFI का है प्लान, तो उसके साथ ही तो यही है। 1 लाख करोड़ दिया है ना माइनॉरिटीज अफेयर्स को। वक्फ बोर्ड को तो दुगुनी संपत्ति कर दी ना मोदी ने, और फिर ले आए हैं संशोधन लाए हैं। तो क्या, उसका कोर्ट भी अलग ही है, अभी भी न्यायिक व्यवस्था अलग है, उसका ट्रिब्यूनल अलग है। अब इधर जो हैं वो कोई अश्विनी उपाध्याय हैं, उनको कोर्ट में डाले थे कि असंवैधानिक है, उस पर कोर्ट सुन रही है। तो मास्टर स्ट्रोक लग रहा है कि भैया तो वक्फ बोर्ड असंवैधानिक है, सबको पता है। प्लेसेज ऑफ 1991 जो है वर्शिप एक्ट जो है ना, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो असंवैधानिक नहीं है। मतलब हिंदुओं को ये अधिकार भी नहीं देता है कि तुम्हारी मंदिर थी, कभी काट पाट दी गई, ध्वस्त कर दी गई, तो तुम उसको ले कोर्ट में जाओ, नहीं है असंवैधानिक। ये बंटवारे के बाद के भारत में कोई अलग से ट्रिब्यूनल कैसे बन जाएगा, कोई अलग से कोर्ट कैसे बन जाएगा, कि कोई अलग से संपत्ति कैसे हो जाएगी किसी की, समझ सकते हैं ना। अब मंदिर को, मठों को, सबको सरकारी नियंत्रण रखे हुए हैं। इधर सबसे एक हरामी पंथी वाली बात हुई है, किसने किया, कैसे किया, भगवान जाने, कौन सी सत्ता की व्यवस्था है। वृंदावन में जो बिहारी, बांके बिहारी है, उसको सुना ट्रस्ट के तहत कुछ कर दिया है, और उनका जो छवि है उसको भी हस्तांतरित करने की बात हो रही है।
जितना कुछ हो सकता है हिंदू को काटने की मारने की व्यवस्था में कानूनन और राजनीतिक रूप से की जा रही है। ये हिंदुओं ने सत्ता दिया, इन्होंने जड़ से मिटाने की कोशिश की, नेहरू से शुरू हुई थी और मोदी ने उसको बहुत अंजाम दिया। और मोदी जिस विंग्स के हैं, है ना, वो मोहन भागवत, बताइए DNA एक करने लग गया ये है। मोहन भागवत बताने लगा कि हर मंदिर के नीचे शिवलिंग क्या ढूंढना। मोहन भागवत बताने लग गया कि अगर कोई गाय मांस खाता भी है तुम्हारे साथ टेबल, उससे क्या मतलब, उसके लिए वो है ना फूड है, भोजन है, तो उससे क्या दुश्मनी पालना। बहुत खतरनाक है ना। हिंदू है, हिंदू तंत्र है, कहता है कि हिंदू को मजबूत होना पड़ेगा। हिंदू कैसे मजबूत होंगे, तो ऐसा कोई हिंदू राष्ट्र हो नहीं सकता जिसमें मुसलमान ना हो। अरे कौन कहता है मुसलमान ना हो, वो तो कहता है कि हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू सत्ता की व्यवस्था हो जाएगी तो सारे खुश रहेंगे। और मुसलमान होगा तो सबको मरना ही पड़ेगा, कटना ही पड़ेगा, उस दूसरे दर्जे का नागरिक बनना ही पड़ेगा, है ना। उसका मजहब ऐसा है, उसका आइडियोलॉजी ऐसा है, उसका डॉक्ट्रिन ऐसा है। और उसी को संवर्धित करने में ये सारे नेता लगे रहे, नेहरू से लेकर के, इंदिरा से लेकर के, राजीव से लेकर के और सोनिया से लेकर के, अभी तो राहुल गांधी तो है ही। ये और बात है कि इन लोगों का कोई अपना निजी आचार विचार नहीं है, संस्कार नहीं है, कोई धर्म नहीं है। अगर होता तो अब ये तो क्रिश्चियन हो गई ना प्रियंका गांधी, वाड्रा है ना वो। अब जरा सोचिए कि अगली पीढ़ी तक ये भी जाने लायक रहा क्या। ये संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। तो संत सताया इन लोगों ने और सबका तेज गया है, सबका बल गया है, सबका वंश गया है, जो बचा है उसका भी जाएगा, है ना। नेहरू का बेटा नहीं था, एक बेटी थी इंदिरा, वो भी अगर नेहरू हिंदू था तो हिंदू में नहीं गई थी। उसके 2 बेटे हुए इंदिरा के, गौ हत्या करवाई थी, गौ हत्या तो करवाती रही, गौ रक्षकों पे गोलियां चलवाई थी। बेटा हेलीकॉप्टर स्ट्राइक गया था, दूसरा बेटा राजीव गांधी बम ब्लास्ट में मारे गए थे। राहुल गांधी कहते हैं कि अब शादी ही नहीं करी तो वंश आगे कहाँ से जाएगा। महानतम जो इतना बड़ा परिवार है, पूरा देश के 140 करोड़ का परिवार मानते हैं मोदी जी, उन्होंने संत सताए हैं, है ना। संत शिरोमणि आसाराम बापू को सताया है, पैरों में घुटनों में वो बैठते थे। ये जो ज्ञानेंद्र सरस्वती के, वो कहते थे नहीं मोदी बहुत अच्छा है, उसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए। क्या किया उनके लिए, हैं। लिंगायत संत अमित शाह जाके बोला था, उस साथ खड़े हो गए थे, पोस्को लगा था शेर सरनारू के ऊपर। क्या कर दिया थे उन्होंने, कौन सी मदद की थी। और पूरी के शंकराचार्य को वासुदेवानंद दे के आए, भगवान जाने, उसको घुमा रहे हैं पूरी का शंकराचार्य बना के। इन्होंने शंकराचार्य सरस्वती निश्चलानंद तो खुल के कहते हैं कि हमारे यहाँ मोदी आते हैं, योगी आते हैं, पैरों में बैठते हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं। लेकिन बताइए ये आतंकवाद है कि नहीं कि एक शंकराचार्य, नकली शंकराचार्य बना के आप घुमा रहे हैं। तो वंश जो है मोदी जी का भी नहीं है, और वंश जो है ये मियाँ भागवत का भी तो हो ही नहीं सकता, वो तो खैर वहाँ के हैं। तो संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश। और इसीलिए ख़त्म हो रहा है कि हिंदुओं ने सत्ता दिया, वोट दी, ताकत दी, इन्होंने हिंदुओं को जड़ से मिटाने की कोशिश की। राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था ने और उसको कानून की व्यवस्था ने साथ दिया और संत प्रताड़ित हुए। अब ऐसा आगे हिंदुओं को सोचना है, कम से कम अपना नेता ढूंढना है अपने लेवल पे, परिवार के स्तर पे, समाज के स्तर पे, सोसाइटी के स्तर पे। नहीं तो ये राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था ख़त्म कर देगी। इनका तो तेज जाएगा, तेज क्यों जाएगा, क्योंकि उनको हिंदुओं, तेज उनका किन से है, मतदान से है ना, वोट से है ना, उस वोट की ताकत से है, उसी से वो प्रधानमंत्री हैं ना भाई। तो तेज खत्म होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बल तेज खत्म होता है, बल खत्म होता है, वंश तो है ही नहीं। इसमें जितनी तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें किसका वंश है बताइए ना। धर्म पे ही नहीं रहा ना कोई। ये जो वीडियो बना है ना, उसका मोरल ऑफ द स्टोरी बस यही है कि आने वाले दिनों में जो नई पीढ़ी होगी वो अगर ढूंढेगी तो पता नहीं उसको कहाँ से क्या क्या मिले। तो ये वीडियो भी अगर मिलेगा तो वो समझ पाएगा कि बंटवारे के बाद के भारत में 2025 तक कोई ऐसा हिंदू नेता नहीं बना जो हिंदुओं की लड़ाई लड़े। अगर कोई था तो उसको पनपने नहीं दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया।
है ना, जैसे कि परवीन तोगड़िया को ख़त्म कर दिया मोदी ने। और संतों पे अत्याचार किया गया, जो राष्ट्रीय संत रहे हैं, जो शंकराचार्य रहे हैं, भारत की धूरी रहे हैं, वहाँ नकली शंकराचार्य बनाए गए, उनको राजनीतिक अधिकार बनाया गया, संतों को जेल में भेजा गया कानून बना के। ज़रूरी है हम समझें और उसके हिसाब से प्रतिक्रिया दें, जागरूक रहें। ये देश जो है हिंदुओं का है, सनातनियों का है। बंटवारे के बाद में हिंदू सनातन सत्ता की व्यवस्था बननी है और इसके लिए धर्म आस्था पे बने रहना जरूरी है। हमारे जो संत हैं उसके प्रति समर्पित रहना जरूरी है। साथ दीजिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।